बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं जोया नदीम। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मनल्ला का कहना है कि 8 फरवरी के बाद ही इस बारे में कहा जा सकेगा कि इलेक्शन कैसे हुए। लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस अतहर मनल्ला का कहना था कि इलेक्शन बाई इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने नस्फ मलक गवा दिया। हमारे माशरे में इजहार राय का होना इंतहाई ज़रूरी है। जबरी गुमशदगी के हवाले से जस्टिस अतहर मनल्ला का कहना था कि हमें बतौर कौम ये सोचना होगा कि जब ये मसला बलोचिस्तान या केपी में हुआ तो मसला नहीं, लेकिन पंजाब में हो तो मसला बन जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया मगर आइन की पामाली पर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अदलिया ने जो किया वो इसका दफा नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है नौजवान मुस्बित तब्दीली लाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कहना है कि हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था, मैं नवाज शरीफ के साथ काम करूंगा, कोशिश होगी मिलकर माशियत को चमकाएं। शेर हो या उकाब, हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। हम पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। इनका कहना था, मुझे जो अल्लाह ने दिया इससे लोगों के हालात बहुत कर रहा हूँ। मुल्क की माशियत होगी तो तमाम लोग तरक्की करेंगे। अल्लाह हमें कामयाब करे तो 8 फरवरी के बाद मुल्क की माशियत को चमकाएंगे। जहांगीर तरीन का कहना था कि कोशिश होगी उम्मीद रखने वालों की उम्मीद पर पूरा उतरें। जो नौकरी कर रहा है इसकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, लाखों की तादाद में नौकरियां पैदा होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ सीनियर सिविल जज कुदरत अल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इद्दत में निकाह का केस बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मेनका की जानिब से दायर किया गया था। इस केस में खावर मेनका के अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सैयद, निकाह के गवाह ओन चौधरी और खावर मेनका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ पर वकील सफाई सुलेमान अकरम राजा ने जरा की। बुशरा बीबी ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह कुरान का नहीं इब्लीस का फैसला है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी का कहना था, यह गैरत और बेगैरती की जंग है। बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा अब इनकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक बारिश से पूरा शहर कराची डूब गया। पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि रात शहर में 52 मिलीलीटर बारिश हुई तो शहर डूब गया। पंजाब और केपी में भी इससे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। कराची में एक बारिश के बाद जिंदगी रुक जाती है। कल की बारिश से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सामने आ गई। पीपी अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि एमसी ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। हमारे कौंसलर सड़कों पर मौजूद हैं। कौंसलर हदायत से पहले ही सड़कों पर खड़े थे। पूरी शरह फैसल डूबी हुई थी। रात 3 बजे तक लोग घर पहुंचे। मेयर शहरियों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो सारी इख्तियारात के साथ ही सूबाई इदारे में इनके ही हैं। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर की कारकन से तलख कलामी हो गई। शेख रुहेल असगर की कारकन को थप्पड़ मारने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कारकन ने कहा, शेख साहब गली में गंदा पानी खड़ा होता है। शेख रुहेल असगर ने दिगर कारकनों के सामने इसे धक्के दिए और थप्पड़ मारा। वीडियो में कारकन को वहां से निकालते भी देखा जा सकता है। साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने एमक्यूएम पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एमक्यूएम एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसे खुराक देकर दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल में एक ही लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद लीडर है जो अपना प्रोग्राम और अपनी सोच अवाम को बता रहे हैं। बाकी तो माजी में फंसे हुए हैं कि मुझे क्यों निकाला। कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि जब मैं कराची स्कूल में होता था तो भत्ता के बगैर क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब ये दौर है कि दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि हमें इलेक्शन जितवा दो। साबिक वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एमक्यूएम एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसे खुराक देकर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है।
مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو وائرل بیماری کہہ دیا۔ ہفتے کو گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ گجرانوالوں 5-7 سال جو بیماری تیزی سے پھیلی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بتانا چاہتی ہوں جب 4 سال آپ ملک میں نہیں تھے تو گجرانوالہ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو وائرل بیماری آئی تھی ان کو سب سے پہلے گجرانوالہ نے بھگایا تھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نون لیگ 8 فروری کو پھر گجرانوالہ کی 20 کی 20 سیٹیں جیتنے جا رہی ہیں۔ نواز شریف نے اگر 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا تو 1 کروڑ نوکریاں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اگر وعدہ کیا کہ 50 لاکھ گھر دے گا تو دے گا۔ نواز شریف نے وعدہ کیا کہ کوئی بے روزگار نہیں رہے گا تو وعدہ پورا کرے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا کہ عوام انتہائی پسندی اور بے امنی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ANP کا ساتھ دیں۔ چارسدہ اور اطمینانزی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایمل ولی کا کہنا ہے کہ اکثر لوگوں کی خواہش تھی کہ میں انتخابی مہم کے لیے نہ نکلوں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں، لیکن ہم نے جان کی پرواہ کیے بغیر الیکشن مہم چلائی۔ رہنما ANP نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میری انتخابی مہم پرامن رہی، الیکشن کے دن پرامن ماحول چاہتے ہیں۔ تمام امیدواروں کو کہتا ہوں کہ الیکشن کے دن پرامن رہیں۔ ان کا کہنا تھا عوام انتہائی پسندی اور بے امنی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ANP کا ساتھ دیں، اگر صرف دعا کے لیے ووٹ دینا ہے تو مولانا کو دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوئٹہ سے۔ ضلع لورا لائی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 18 کلومیٹر زیر زمین تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز لورا لائی سے 11 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے میں تاحال کسی جانی مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ کراچی میں شدید بارش کے بعد آپریشنل وجوہات کے سبب فلائٹ آپریشن متاثر اور آج کے لیے شیڈول 20 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق طیاروں کی عدم دستیابی کے باعث آج PIA کی 16 پروازیں آپریٹ نہیں ہو سکیں۔ کراچی سے اسلام آباد کی 4 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی، جبکہ PIA کی جدہ سے لاہور کی پرواز ملتان منتقل کر دی گئی اور اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے محفوظ زون پر حملے شروع کر دیے۔ رات بھر گولہ باری اور غزہ شہر میں مکانات پر بمباری سے 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح پر حملے شروع کر دیے، جبکہ خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر اسموک بم پھینکے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 110 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب القصام بریگیڈ نے غزہ شہر میں مارٹر لوگوں سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا تو اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس مخالف تحریروں کی پمفلٹ گرانے شروع کر دیے۔ ساہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ساہیوال کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی، جس کے تحت امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شہر میں CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں سرجیکل ٹاور کا افتتاح کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے عوام کے مسائل حل کرنے پر پوری توجہ مرکوز رکھی اور صوبے بھر میں اربوں روپے کی لاگت کی بڑے منصوبے مکمل کیے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے ساہیوال ڈویژن میں 15 ارب روپے کی خطیر رقم سے مختلف ترقیاتی کام مکمل کیے، جن میں اکاڑا اولڈ GT روڈ، ساہیوال سمندری روڈ، ساہیوال پاک پتن روڈ، ساہیوال بائی پاس، اوور ہیڈ برج، دیپال پور حویلی لکھا روڈ کو بھی مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ MRI کی جدید ترین مشین 72 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے جاپان سے درآمد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کی ڈسٹرکٹ پریس کلب آمد اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ظفر اقبال اور چودھری حامد مسعود کی 9 منتخب کابینہ کو صدر طاہر نسیم اور جنرل سیکرٹری طارق شہزاد نے پریس کلب میں چائے پر مدعو کیا اور خوش آمدید کہا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر طاہر نسیم اور جنرل سیکرٹری طارق شہزاد نے 9 منتخب کابینہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہا اور شاندار استقبال کیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب صدر ظفر اقبال، جنرل سیکرٹری چودھری حامد نعیم، زہرا گل اور دیگر 9 منتخب عہدیداران کو چائے پر مدعو کیا۔ صدر بار کا کہنا تھا، میڈیا اور وکلاء برادری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحافی کسی ساتھ ہونے والے ظلم کی آواز بلند کرتا ہے اور وکیل اس کے قانون کے ذریعے انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
खबर शामिल करते हैं खानीवाल से। खानीवाल खतरनाक विकेट नुमान मिर्जा उर्फ नोमी दौरान पुलिस मुकाबला अपने साथी डोकों की फायरिंग से शदीद मजरूब हो गया। थाना सिटी पुलिस खतरनाक विकेट को राबरी के मुकदमा 1257/23 बजरंग 392 थाना सिटी में बाद अगर रिकवरी वापस आ रहे थे। पुलिस 84/10 नज्द बाईपास पहुंची तो विकेट के 4 नामालूम साथी मसलाबाज सवारी मोटरसाइकिल आए। मुलजमान ने अपने साथी को चिढ़वाने की खातिर पुलिस वैन पर सीधा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। दौरान फायरिंग मुलजिम नुमान मिर्जा ने फरार होने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी। मुलजिम का अपने ही साथियों की फायरिंग से दाएं टांग का घुटना शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 किस मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस ने मुलजिम नुमान मिर्जा को जख्मी हालत में DHQ मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। आरफ मोहम्मद गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कसूर की नाअहली शहर भर में सफाई के नाकस इंतजामात, गलियों और बाजारों में गंदगी के ढेर। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस कोट पीरा, देवछला, कोट पक्का किला, रोशनाबाद कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेंट्री सुपरवाइजर ने खाकरूबों को खुली छुट्टी दे दी। खाकरूब यहाँ काम करने की बजाय अपने अपने ज़ाती कामों में मसरूफ। शहर में ताफुन फैलने का ज़रार ने बताया कि सिर्फ चंद लोग हाजिरी पर मौजूद होते हैं, बाकी सब लोगों से नजराना वसूल किया जाता है और इनकी हाजिरी लगा दी जाती है और खाकरूब दरोगा को इसका हिस्सा देकर घर बैठे मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। जनरल इलेक्शन 2024 पसरूर हल्का NA 72, PP 48। जनरल इलेक्शन 2024 पसरूर हल्का NA 72 और PP 48 में मुस्लिम लीग नून साबिक MNA अली जाहिद खान और साबिक MPA राना लियाकत अली की अपने हल्के में दबंग एंट्री। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां कैसर महमूद एडवोकेट साबिक वाइस चेयरमैन ने यूनियन कौंसिल बडियाना गांव जोर्प क्लियर में जलसा आम में उम्मीदवारों को अपने सैकड़ों साथियों समेत वालहाना इस्तकबाल किया और अपने डेरे पर अजीमुल शान जलसा आम कामयाब करवाकर सियासी हरीफों को चक्कर कर रख दिया। इस मौका पर मियां कैसर महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह हम अपने उम्मीदवारों को अपनी यूनियन कौंसिल में बड़ा सरप्राइज देंगे। डस्का से हमारे नुमाइंदे चौधरी सजाद बरियार की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी इरफान शाही एडवोकेट की खुसूसी काविश से चौधरी सजाद बरियार ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार बराए MPA PP 51 मियां जिशान रफीक साहिब इरफान शाही एडवोकेट के साथ सजाद बरियार के दफ्तर तशरीफ लाए। मियां जिशान रफीक का कहना है कि मुझ पर एतमाद करके 8 फरवरी को मुझे वोट दें, मैं कभी भी अपने हल्के की आवाम को म्यूस नहीं करूंगा। इसके साथ चौधरी इरफान शाही एडवोकेट का कहना था कि मैं मियां जिशान रफीक को बहुत अरसे से जानता हूँ, वो एक ईमानदार और नफीस इंसान है। उनका कहना था कि मियां जिशान रफीक किसी दुख सुख में अपने हल्के की आवाम को अकेला नहीं छोड़ता। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया। खतून रहनुमा मरियम शहजादी शेख सजाद की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई। कौमी असम्बली के उम्मीदवार मियां अहमद रज़ा खान, मेनका सूबाई उम्मीदवार चौधरी जवेद अहमद, मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सुल्तान, रहनुमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर महमूद जी खान ने शिरकत की रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलक वहीद अहमद जी। मलक वहीद आगाह कीजिएगा। पाकपतन सियासी गहमा गहमी में ख़वातीन भी मुतहर्रिक नज़र आने लगी। खातून रहनुमा मरियम शहजादी शेख सजाद की जानिब से मुस्लिम लीग नून के एजाज़ में बड़ी तकरीब का इनकाद, ख़वातीन के मसाइल को दरपेश चैलेंजेस और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का पासनामा पेश कर दिया। पाकपतन मक्की काटन फैक्ट्री में मुनक़दा जलसा आम में उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अहमद रज़ा खान मानेका, उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी जवेद अहमद समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खातून रहनुमा मरियम शहजादी ने शेख सजाद ने अहल इलाका और लोगों के मसाइल, ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का पासनामा पेश किया, जिस पर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर ने कामयाब होने के बाद ख़वातीन समेत तमाम मसाइल तरजीहात बुनियादों पर हल करने का वादा किया। तकरीब में मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंजुमन मुगलिया तहसील साहिवाल के कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ जमाल मिर्जा की रहायशगाह पर इलेक्शन 2024 हल्का PP 79 के लिए जनाब साहिबजादा पीर मोहम्मद नूरुल कमर साहिवाली और साहिबजादा मोहम्मद अजहर अब्बास साहिवाली और मीडिया की मौजूदगी में MPA के लिए जनाब साहिबजादा मोहम्मद नईमुद्दीन साहिवाली की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर अंजुमन मुगलिया साहिवाल के रहनुमा जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहिब, मोहम्मद सलीम मिर्जा, मोहम्मद जवेद मुगल,
सर अहमद, इमरान मुगल, मोहम्मद जाहिद, मीडिया से आए हुए भाई अब्दुल रहमान, जवेद लियाकत, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मयूद्दीन, मियां मोहम्मद शफीक, राजा जुल्करनैन और दीगर मुगल भाई मौजूद थे। मामू कांजन से हाफिज मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक पीर सैयद गुलाम मुहय्यिद्दीन शाह ने हल्का पीपी 103 से आज़ाद उम्मीदवार पीर सैयद गुलाम अब्दुल रसूल शाह की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। हल्का पीपी 103 में पीर सैयद गुलाम मुहय्यिद्दीन शाह आस्ताना आलिया धौलर शरीफ ने आज़ाद उम्मीदवार पीर सैयद गुलाम अब्दुल रसूल शाह के मुकम्मल वोट और सपोर्ट का ऐलान कर दिया और कहा कि मैंने इलेक्शन में दस्त बरादरी का ऐलान भी अपने भाई पीर सैयद गुलाम अब्दुल रसूल के हक में किया। मुरद्दीन किसी भी किस्म की छूटी अफवाहों पर कान ना धरे। मुरद्दीन और हल्का अहबाब पीर सैयद गुलाम अब्दुल रसूल शाह को वोट देकर कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह हम जीत कर हल्का की आवाम की खिदमत में कोई कसर ना उठा रखेंगे। चीनी साइंसदानों ने स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलोन मस्क की कंपनी की तैयार करदा कंप्यूटर चिप को चैलेंज कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी साइंसदानों ने एलोन मस्क की कंपनी न्यूरलिंक की जानिब से इंसानी दिमाग के लिए तैयार करदा कंप्यूटर चिप को चैलेंज किया, मगर चीनी साइंसदानों ने इससे भी ज़्यादा बेहतर वायरलेस कंप्यूटर इंटरफेस तैयार करके इंसानी दिमाग में नस्ब करने का दावा किया। चीनी साइंसदानों के मुताबिक इनका तैयार करदा डिवाइस का तजर्बा एक इंसानी मरीज में किया गया, जिसकी हालत तेज़ी से बेहतर हो रही है और गुज़श्ता साल अक्टूबर में इंसानी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस मरीज के दिमाग में यह डिवाइस नस्ब की गई थी। पाकिस्तानी अदाकारा मरियम नफीस ने अपने हक महर से मुतल्लिक दिलचस्प इंकशाफ किया है। मरियम नफीस ने हाल ही में निजी मैगजीन को ब्रॉडकास्ट में बतौर मेहमान शिरकत की और कैरियर ड्रामों के साथ साथ निजी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की। दौरान इंटरव्यू मरियम नफीस ने बताया कि मैंने अपना निकाहनामा खुद पढ़ा और मेरे वालिदैन ने इसमें तफसील दर्ज की थी। मुझे तलाक का हक मिला है। ये पढ़कर मैं अबदीदा हो गई थी, जबकि बाज़ अफराद समझ रहे थे कि शायद ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC ने जुमे को कौमी एयरलाइन PIA के 2 अदारों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी, जबकि अदारे के जुमे 830 अरब रुपए के वाजिबात नई होल्डिंग कंपनी मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक आइंदा इंतखाबात से कबल वफाकी काबीना PIA के कलीदी ऑपरेशन के फ़रोग़ के लिए लेन देन हकीकी मॉडल की मंजूरी देने के लिए तैयार और वफाकी काबीना आइंदा हफ्ते इनकी मंजूरी देगी, जिस पर तजारती बैंकों ने इत्तफाक किया कि वो 280 अरब रुपए की कर्ज की जी प्रोफाइलिंग रवायती है और इस्लामिक फंडिंग से करेंगे और ये 10 वर्ष की मेच्योरिटी पीरियड के लिए 12% की शरह के सूद मुफरत पर होगा। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1700 रुपये कम होकर 2,16,000 रुपये हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 1458 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,85,185 रुपये का हो गया। दूसरी जानब आलमी बाजार में सोने का भाव $15 कम होकर $2,039 फी औंस है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 9वीं एडिशन के मैचेस के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज़ 6 फरवरी से होगा। कीमतें मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से PSL के मैचेस टिकटों की कीमतों का ऐलान कर दिया गया। PSL 9 के इफ्तिताही मैच की कम से कम टिकट 1,000 रुपये मुकर्रर की गई। इफ्तिताही मैच की फर्स्ट क्लास टिकट 2,000, प्रीमियम टिकट 3,000 जबकि VIP टिकट 6,000 रुपये रखी गई। सुपर लीग के फाइनल की कम से कम टिकट भी 1,000 रुपये की होगी। PSL फाइनल की फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत 2,500 रुपये, प्रीमियम 4,000 रुपये और VIP टिकट 8,000 रुपये में फरोख्त होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश को शिकस्त देकर अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर 6 के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी पहले बैटिंग करते हुए 41वीं ओवर्स में 155 रन बनाकर आउट हो गए। अरफान मनहास 34 रन और शाहजेब खान के 26 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि शामिल हुसैन और असफन 19 रन बना सके। कराची और मुल्क भर में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने कराची शहर में आज भी पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर रखी है
اور اس حوالے سے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں معتدل اور کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اب کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، اسکیم 33، ناگن چرنگی، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال اور اطراف کے علاقوں میں تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق کلکٹن میں اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جاری، جو مزید آدھے گھنٹے سے زائد جاری رہ سکتی ہے۔ بارش گرنے کی رفتار 82 ملی لیٹر فی گھنٹہ ہے۔ مغربی سسٹم کا کچھ حصہ شہر پر انتہائی متحرک ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 12 نیوز۔